राष्ट्रीय जनता दल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर के जरिए खूब धोया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को गंगा जल से धुलवाने वाले, सड़ी सोच व गंदे कर्म के धनी, स्वजातीय माफियाओं के संरक्षक एवं दलित पिछड़ा विरोधी कट्टर जातिवादी चिलमधारी भोगी को यूपी की सामाजिक न्याय प्रिय जनता कड़ा सबक सिखाएगी। जय समाजवाद। दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने लिखा था, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकबाल होगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव भाई अरुण जी हैं। सर, आप लोग योगी जी को चिल्लमधारी भोगी जी कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो भी लोग ने ये कहा है, ये तो खैर हमें नहीं मालूम है कि किनका ये वक्तव्य है, लेकिन जो भी कहा है राजद के ऑफिशियल पेज पर डला है। तो ठीक है, जिसने भी कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिसने भी कहा है वो 101% सही बोला है। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई जोगी अपने आप को कहता है तो जोगी का मतलब क्या है कि सब सुखधारी हो, एसी में रहना है, प्लेन से चलना है, जनता की सेवा कर, जनता की सेवा तो जोगी क्यों आप अपने आप को कहते हैं? जोगी जनता का सेवा उसे करता है प्लेन से उतर करके। जोगी का मतलब है कि जोगी जिसे कि संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। उन्हें किस चीज़ से नहीं मतलब है, बता दीजिए हमको। उन्हें सब चीज़ से मतलब है। जैसे सभी चीज़ से मतलब है। वो हर एक चीज़ करते हैं जो जोगी को नहीं करना चाहिए। जोगी तो घर को त्यागना है, माने कि सोफा पर नहीं बैठना है, ज़मीन पर सोना है। कहाँ वो कोई ऐसा कर्म नहीं है जो जोगी जी जोगी के लिए करते हैं। हाँ, जोगी जी भोगी जी ज़रूर हैं। वो हर एक कर्म को भोगते हैं और सुख सुविधा भोग रहे हैं। और दूसरी ओर जहाँ तक आपने कहा कि अति पिछड़ा दलित, तो ये तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो रिजाइन दिए हैं, उनके मंत्री का बयान है कि 5 साल तक मैं कैसे रहा उसमें, ही जानी कैसे रहा। मने वो अध्ययन जो खौलता है उसमें भाप में वो किस प्रकार से जिंदा रहे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का दुख दर्द को समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जितने भी दलित क्लास, मैं यहाँ भी देखता हूँ, बिहार में भी देखता हूँ। आप चले जाइए आरजी में, बीजेपी कार्यालय के बाहर बहुत से दलित नेताओं की जो स्थिति है उसे देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये स्थिति है वहाँ। हाँ, वहाँ कैसे लोगों की पूछ है। वहाँ जो गला में मोटा सोना का सिकड़ी, हाथ में सोना का ब्रेसलेट, और कौन एगो नया पेजोरो और कौन तिजोरो, कौन कौन मोटा मोटा गाड़ी जो है वो जो ले कर के आते हैं, उनको वहाँ पूछ होती है। बेचारे दलित पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सिर्फ नाम ले करके बुड़बक बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में सभी चीज़ों में उन्होंने आरक्षण समाप्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता, बैकवर्ड जनता और दलित जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। एक आंकड़ा बताए हैं योगी जी 80 और 20 का। ये आंकड़ा कुछ समझ नहीं आता है। 80 और 20 का मतलब 80 में जितना अखिलेश यादव का ग्रुप है और 20 में बीजेपी का ग्रुप है। जितना भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका उतना भागीदारी। तो भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी 20% है। वो तो सत्ता में वहाँ वो गलत तरीके से बैठ गए हैं, चोरी कर के सीना, जो जैसे बिहार में बैठे हुए हैं, बेईमानी कर करके। बेईमानी और चोरी उनकी नीयत में। जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। ईवीएम का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि शक्ति सिंह यादव ये जीत गए थे और इनको बैठाया गया कि आपको देते हैं सर्टिफिकेट, और रात के बैठाए रहा, 12 बजे रात के बदल दिया। 12 वोट से हार गए। 12 वोट से हरा दिया गया। हार कहाँ गए? फिर यही हाल इनका है, ये कौन जायसवाल, ऋतु जायसवाल का है। 17 वोट से उनको भी हरा दिया गया। ये हारा नहीं है लोग, इसको ज़बरदस्ती हरा। कुछ सीट को, 10 सीट को, 20 सीट को इसलिए लिया गया कि इनकी सरकार बन सके, नहीं तो वही 5 सीट 10 सीट से ही हार रहे थे। तो ये केंद्र की सरकार
और राज्य की सरकार मिल करके लाठी के बदौलत ये लेने का काम किया। तो यूपी में खेला होगा कि मेला होगा? खेला होगा तब ना मेला होगा। हाँ। खेला भी होगा और मेला भी होगा। किसका मेला होगा? किसका मेला तो हो रहा है, मेला और खेला दोनों चालू है। हाँ। खेला अब मेला लग रहा है ना, पाँच गो बीजेपी का विधायक चले आए। हाँ। तो ये मेले ना लग रहा है, और खेला तो हो जाएगा। कांग्रेस के भी ले लिए हैं। हो तो जो अब कांग्रेस वहाँ जहाँ कांग्रेस नहीं है, हाँ। जिनका जमीन नहीं है, वहाँ जमीन था लेकिन अभी जमीन वहाँ सपा का है। अच्छा। तो सपा की हम बात करेंगे तो सपा वहाँ मजबूत स्थिति में, वहाँ कांग्रेस को भी चाहिए कि वहाँ पर ये लोग सपा को मिलके मदद कर करके चुनाव लड़े। और बहन जी काहे नहीं आ सकती हैं सत्ता में? बहन जी ये कहा, हमने कहा कि बहन जी नहीं आ सकती, लेकिन किसकी सरकार आएगी? आम जनता का जो राय है, हाँ। वो आप जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। वो अखिलेश यादव के पक्ष में। राजद किसको समर्थन करता है? राजद तो आंख मूंद कर करके कह दिया कि वहाँ ना चुनाव लड़ेंगे, हम सीधे सीधे अखिलेश यादव को समर्थन करना है। अच्छा। वहाँ अखिलेश यादव को हमारा आंख मूंद कर समर्थन है, क्योंकि जो भी सामाजिक न्याय की पार्टियाँ हैं उसे ही हम समर्थन कर सकते हैं। वहाँ चाहिए था मायावती और कांग्रेस दोनों मिल कर करके अखिलेश यादव से बात कर करके चुनाव लड़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओवैसी जी नहीं लगता है कि ओवैसी जो को भी वहाँ कुछ सीट मिलेगा? अब सीट मिलने के लिए तो मिल ही सकता है, ऐसा इसमें कोई अथी नहीं है कि कोई भी सीट लेने के लिए ले सकता है। लेकिन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। हाँ। तो जो भी हमारे देश के मुस्लिम मतदाता हैं, जो मुस्लिम मतदाताओं को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो मुस्लिम मतदाताओं जान रही है कि किनके कहने पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, राजद में मिल जाए तो ए टीम हो जाएगी क्या? मान लीजिए सपा में मिल गई तो बी टीम नहीं होगी? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, वो मिलेंगे ही नहीं। क्यों मिलेंगे जी? जब वो प्रोजेक्ट है बीजेपी का तो हमारा साथ कैसे मिलेगा? अच्छा। हम लोग तो नीतीश जी को कह रहे हैं, नीतीश जी को कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना और बिहार के विकास के मुद्दे पर हम आपके समर्थन में हैं। तो नीतीश जी भी तो सुनिए ना, समर्थन दिए रहे। नहीं तो कहाँ कर रहे हैं? हाँ, कहाँ नीतीश जी लागू कर रहे हैं? वो अपना कान में तेल डाल करके पड़ गए, ठीक है हम लागू करेंगे क्या? अरे आप सरकार है, विधानसभा से 2 बार पारित तो आप लागू करिए। आप पर आफत आएगी तो राष्ट्रीय जनता दल है आपकी आफत को दूर करने के लिए, लेकिन पहले लागू तो कीजिए। अब लागू नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि हमारा समर्थन दे दीजिए, ये कैसे होगा? आपको अगर दिक्कत आएगी, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत होगी, भारतीय जनता पार्टी आपसे समर्थन वापस लेगी तो हम लोग उसको देखेंगे। हमारे नेता लोग बैठ करके विचार विमर्श कर करके आपको कार्यों को समर्थन करेंगे, तो कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो देना ही पड़ता है, लेकिन करिए तो पहले आप। चलिए एक आखिरी सवाल एकदम साफ साफ कहिएगा, खेला मेला किसका होगा? खेला भी अखिलेश यादव का होगा और मेला भी अखिलेश यादव का। एकदम पक्का? पक्का। योगी जी नहीं क्या बढ़िया काम नहीं किए ये हैं? स्मार्ट सिटी बना दिए हैं एकदम। योगी जी घोर जातिवादी व्यक्ति है। वो सरकार जो है दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और मुसलमानों, मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ, ये 4 जाति के लोगों या समाज के लोगों, जाति नहीं कहिए, समाज के लोगों को दबाने का काम करती है वहाँ। हाँ, बाकी सब लोग के लिए है, बाकी जो अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए, अपर क्लास में भी ब्राह्मण को वहाँ पर किस प्रकार से किए। तो योगी जी अपना जात के लोगों को, समाज के लोगों को लिए काम कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पर थोड़ा काम कर रहे हैं। अब जहाँ जाते हैं चटाई लेके जाते हैं, तोशक गद्दा लेके जाते हैं, इससे तो मुख्यमंत्री ऐसा होता है क्या? हमारा ऐसा तो कहीं का, पूरे देश में कहीं का ऐसा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं कि अपने जो योगी नहीं करता है वो भी ऐसा काम नहीं करता। ये तो योगी कहते हैं, इनको तो पैदल मार्च करना चाहिए। इनको डर लगता है, कमांडो चारों ओर से लिए रहते हैं। मोदी जी कमांडो लेकर करके चलते हैं। एक हमारे देश में राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, कहाँ किसी को सिक्योरिटी दूर दूर रहता था, आम पब्लिक से गला मिलते थे। ठीक है वे शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वैसा होना चाहिए जो जनता के साथ सीधा संवाद करे, सीधे बात करे और उनके दुख दर्द को समझे। चलिए, ये थे हमारे साथ भाई अरुण और इनका कहना है कि यूपी में खेला भी होगा, मेला भी होगा अखिलेश यादव का।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन मांझी जी के साथ मैं हूं अमान, धन्यवाद।